चलो हेडिंग डाल दी तुमने, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपनी बुक का नाम देखें तो हमारी बुक का नाम भी क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। अपनी बुक का फर्स्ट कवर पेज खोल के देखो। बुक कहाँ है तेरी? मिला है आज? अपनी बुक का कवर पेज खोल के देख। डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग, वहां पे क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं, डबल एंट्री। ठीक है, क्या हुआ हंस क्यों रहा है? होगा होगा, ठीक है। तो आज हम यही डबल एंट्री सीखते हैं। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम उस अकाउंटिंग में डबल एंट्री इफेक्ट सीखेंगे। दैट मीन्स ये डबल एंट्री क्या है? व्हाट डज दिस डबल एंट्री मीन्स? दिस डबल एंट्री मीन्स कि हर एक एंट्री के दो इफेक्ट होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री का मतलब सिंपल है, दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैव विल हैव टू इफेक्ट्स। और ये जो दो इफेक्ट हैं, ये कौन से हैं? एक इफेक्ट डेबिट का है, एक इफेक्ट क्रेडिट का है। अब वो कौन सी ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, किस तरीके से कौन सा अकाउंट डेबिट में जा रहा होगा, क्रेडिट में जा रहा होगा, वो सारी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे सीखनी है। और बेसिकली हम यहाँ पे रूल ऑफ अकाउंटिंग या रूल ऑफ जर्नल एंट्री भी सीखेंगे कि हमें जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करनी होती। ठीक है, तो हेड लिखो, पहला पॉइंट लिखो, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री। नहीं मैं लिखा रहा हूँ, बोर्ड तो ढंग से विजिबल है ना? ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है या मीनिंग क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? हर वो ट्रांजेक्शन हमारी, हम अकाउंटिंग इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसका हमारे बिजनेस में दो इफेक्ट होते हैं। मतलब हमारी अकाउंटिंग में उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या? एक इफेक्ट को हम नाम देंगे डेबिट, और दूसरे इफेक्ट को हम नाम देंगे क्रेडिट। ठीक है, यहीं पे हमें पढ़ने हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग या रूल ऑफ जर्नल एंट्री की जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं हम अकाउंटिंग में। ठीक है, तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी और मनी वर्थ। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी के फॉर्म में होती हैं, या फिर ऐसी जिनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब बेसिकली जिसको हम मनी में नाप सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। नॉन मनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। इन इट्स डबल एंट्री इन डबल एस्पेक्ट, उसको ये डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करता है। डबल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? अब ध्यान से ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से सुनना, तुम्हें हो सकता है लैंग्वेज समझना है। द रिसीट ऑफ अ बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड द सरेंडर ऑफ अ लाइक बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से हमें रिसीव हो रहा होगा, दूसरे अकाउंट से हम सरेंडर कर रहे होंगे, मतलब दे रहे होंगे। तो जो रिसीव हो रहा होगा अमाउंट, जो फॉर्मर एंट्री है उसको डेबिट करना होगा, और जो सरेंडर है, लेटर एंट्री है, उसको क्रेडिट करना होगा। तो बेसिकली क्या है? रिसीविंग को डेबिट करना है और गिविंग को क्रेडिट करना है। इस तरीके से हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया कि डबल एंट्री में हर उस ट्रांजेक्शन को जो मनी या मनी वर्थ में है हमें रिकॉर्ड करना है डबल एस्पेक्ट में। जैसे कि अगर कोई रिसीट है, कोई फायदा हमें मिल रहा है, तो उस फायदे को हम डेबिट कर रहे होंगे। अगर कोई अकाउंट से हम दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली हमें इसके रूल सीखने, क्या सीखने? रूल सीखने। तो वो रूल्स कैसे बोलते हैं वो हम रूल्स में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आती है इस डबल एंट्री की प्रिंसिपल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, उसकी डेफिनेशन से निकल के आएगी। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं फॉर सपोज छोटा सा एग्जांपल ले लूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश आया। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आने वाली चीज क्या है? कैश है। और जो सरेंडर कर रहा है वो कौन है? राम है। तो हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो तेरी एंट्री क्या बनेगी रक्षित? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, मतलब हम कैसे लिख रहे होंगे? कैश को डेबिट करेंगे और राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो डेबिट के साथ आ रही है अमाउंट, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और जो टू के साथ नाम आ रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये रूल कौन सा लगा इसमें, ये किसके अंदर आता है, ये अभी हम आगे सीखेंगे। तो ऐसे ही हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स।
ऑल ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स इन टू, दैट इज टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे, यही हमारा डबल एंट्री बोलता है। ठीक है, अगर एक आइटम डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है, फ्यू ट्रांजेक्शंस में अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट्स, हो सकता है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हो, लेकिन डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। मतलब सिंपल सा रूल ये कहता है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, जितना पैसा आ रहा है उसके अगेंस्ट में जो दूसरा अकाउंट है उतना ही वहां पे भी इफेक्ट आएगा। अब जैसे मान ले जो राम से हमने पैसा रिसीव किया उसमें हमने राम को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? हमें राम से फॉर सपोज रिसीव करने थे 1000 रुपए, हमने उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और टोटल हमारे पास कैश कितना आया, 900 रुपए। तो सबसे पहले तेरे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। तो मैं कैश को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ठीक है, और देने वाला कौन है, राम। राम को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो राम को देने कितने थे, 1000, राम से मिले कितने, 900। तो क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, नहीं है ना। तो इसका मतलब एक अकाउंट का इफेक्ट और आएगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा कितने से, 100 से। तो अकाउंट 2 से ज्यादा हो गए, लेकिन क्या टोटल में फर्क आया, टोटल में फर्क नहीं आया। डेबिट का भी टोटल 1000 है और क्रेडिट का भी टोटल 1000 है। ये सिर्फ समझने के लिए इस लाइन का मतलब जो ये बी पॉइंट है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में हो सकता है 2 से ज्यादा अकाउंट भी अफेक्ट हो रहे हो, लेकिन डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, डबल एंट्री। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। हमारी अकाउंटिंग में कुछ अकाउंट्स पर्सनल नेचर के होते हैं, कुछ अकाउंट्स इम्पर्सनल नेचर के होते हैं। तो हमारा डबल एंट्री पर्सनल को भी रिकॉर्ड करता है और इम्पर्सनल को भी रिकॉर्ड। पर्सनल क्या हो गए, पर्सनल वो अकाउंट हो गए जिसमें कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, जैसे कि राम, श्याम, रवि, कवि, ये सब पर्सनल है। तो जब भी कोई इंसान का नाम आ रहा होगा तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। जब भी इंसान का नाम नहीं आएगा तो वो सारे क्या हो गए, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो आते हैं, एक आता है रियल, एक आता है नॉमिनल। रियल क्या हो गए, जो चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे हमारी एसेट्स। ठीक है, जैसे ये सारे रियल हैं, हमें दिख रहे हैं, वी कैन टच फील सी देम। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हमें दिखता है, वो सब रियल होता है। ठीक है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑन दी अदर साइड दूसरे होते हैं नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर सारी की सारे एक्सपेंसेस, सारी की सारी इनकम्स आती है। ठीक है, सारे खर्चे और सारी इनकम आती है। जैसे कि हमारा खर्चा है, हमें सैलरी देना है, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो वो नॉमिनल है, वो खर्चे हैं, तो वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो डबल एंट्री है वो पर्सनल को भी रिकॉर्ड करता है और इम्पर्सनल को भी रिकॉर्ड कर सकता है। हो सकता है कि दोनों एस्पेक्ट में पर्सनल भी आ जाए, हो सकता है दोनों में इम्पर्सनल भी आ जाए, और हो सकता है एक में पर्सनल आए और एक में इम्पर्सनल आए। अब जैसे मैंने ऊपर तुम्हें एग्जांपल दिया ये कैश का, डिस्काउंट का और राम का। तो राम क्या हो गया, इंसान, तो ये क्या हो गया, पर्सनल हो गया। क्या हो गया, पर्सनल। कैश रियल होता है, कैश हमें दिखता है, तो ये क्या है, रियल। डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, हमारा खर्चा भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो, क्योंकि 100 रुपए का हमें लॉस ही तो हुआ, हमें 1000 मिलने थे, हमें अब 100 नहीं मिलेंगे उसमें से, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। तो देखो इस वाली ट्रांजेक्शन में तीनों अलग अलग है, तो जर्नल एंट्री ने या डबल एंट्री ने तीनों को रिकॉर्ड करा है। हो सकता है हमने कोई एसेट परचेज करी होती, मान ले मैंने कोई मशीन परचेज करी होती, तो मैं एंट्री क्या मारता, मेरे पास क्या आ रहा है, आ क्या रहा है, मशीन आ रही है, गुड्स नहीं मशीन आ रही है, तो मशीन को क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे रिसीव हो रहा है, रिसीट है ना मेरा, मिल रहा है मुझे, और इसकी वजह से क्या सरेंडर करना पड़ रहा है मुझे, कैश। तो देख मशीन भी रियल हो गई क्योंकि मशीन हमें दिखती है, और कैश भी क्या हो गया, रियल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, रियल अकाउंट हो गए। तो डबल एंट्री ने इसको भी तो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सेकंड पॉइंट यही कहता है कि इट इज पॉसिबल दैट बोथ एस्पेक्ट्स कैन बी पर्सनल और इम्पर्सनल, एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल दैट वन इज पर्सनल एंड अनदर इज इम्पर्सनल। दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं, दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल भी हो सकता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। डबल एंट्री में हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, जिन रूल्स के हिसाब से ही हमें जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग करनी होती है, ऐसे ही हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी तुम्हें एंट्री मार के बताई कि मशीन खरीदने में मशीन को डेबिट किया और मशीन खरीदते हुए कैश गया तो कैश को क्रेडिट किया, तो वहां पे रियल अकाउंट का रूल लगा, दैट रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये वो वाला रूल लगा, अभी रूल नहीं बताए।
लेकिन डबल एंट्री हमेशा किसी ना किसी रूल्स के हिसाब से चलता है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग एंड द डेबिट एंड क्रेडिट आर मेड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। कुछ डेबिट क्रेडिट करने के रूल हमें गिवन है, उन्हीं रूल्स के हिसाब से हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमारे को मैथ्स में या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए कि सारा जोड़ घटाव जो भी हमने किया है वो सही है या नहीं है, उसके लिए डबल एंट्री हमें बोलता है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखते हैं, जितने भी डेबिट हुए जितने भी क्रेडिट हुए। क्योंकि अभी ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला ना कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल चेक करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जहां पे भी डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ गलती करी, और हमें कहाँ जाके पता चलेगा, वो ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और दिस इज डन बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ आया यहाँ तक? दो चीजें पढ़ी, एक मीनिंग डेफिनेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 पॉइंट थे, सिंपल से थे। डबल एंट्री समझ आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, सारी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब हमें जो